एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। यह उसका रेगिस्तान में 5वां दिन था। पीठ पर लाया हुआ पानी बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। प्यास और भूख से बेहाल वह अचानक जमीन पर एक पौधा देखता है। वह जल्दी से उसे उखाड़ लेता है, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं था। उसने पास की टहनी भी तोड़कर देखी, मगर उसमें भी कुछ नहीं निकला। जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी सामने एक रेगिस्तानी कछुआ दिखाई देता है। आदमी खुशी से कछुए को पकड़ लेता है, मानो यह उसकी जिंदगी की उम्मीद हो। लेकिन फिर भी पानी की समस्या बनी रही। वह एक सरकंडे जैसी लकड़ी जमीन में गाड़कर पागलों की तरह अंदर का पानी चूसने लगा। जैसे ही वह पानी पी रहा था, उसने देखा कि सामने एक जंगली गधा खड़ा उसे घूर रहा है। कई दिनों से किसी जीव को न देखने वाला आदमी बेहद खुश हो गया। वह थका हारा गधे के पास गया, उससे बातें करने लगा और उसे गले लगाकर छोड़ना नहीं चाहता था। फिर वह गधे की पीठ पर लेट गया और गधा उसे लेकर रेगिस्तान में चलता रहा। न जाने कितनी देर बाद आदमी गधे से गिर पड़ा। अब उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वह थक कर रेत पर लेट गया और मौत का इंतजार करने लगा। तभी उसे पानी की आवाज सुनाई दी। वह रेंगते हुए रेत के ढेर पर चढ़ा और देखा कि सामने समंदर था। यह देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह लड़खड़ाते हुए समंदर तक पहुंचा और बार बार अपने सूखे शरीर पर पानी डालने लगा। इसी दौरान अचानक एक गाड़ी आई। आदमी को लगा कि अब वह बच जाएगा, लेकिन उसमें से 3 सैनिक उतरे और उसे पकड़कर पीटने लगे। उन्हें लगा कि वह एक जासूस है। आदमी बार बार उन्हें समझाता रहा कि वह रेगिस्तान से किसी तरह यहाँ पहुंचा है और उसके 5 साथी अभी भी काले पहाड़ों में फंसे हैं, जिन्हें बचाना जरूरी है। लेकिन सैनिकों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और कहा कि यह सब उसने सजा से बचने के लिए झूठ गढ़ा है। उन्होंने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इधर उसके 5 साथी एक गुफा में शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल में पानी भर रहे थे। ये खोल उनके लिए पानी रखने का अच्छा साधन थे। वे उन्हें रेत में दबा देते ताकि वापस आने पर प्यास से बच सकें। फिर वे आगे बढ़े और एक जगह छोटे हिरण देखे। उन्होंने शिकार का प्लान बनाया। 2 लोग हिरणों को डराकर भगाने लगे ताकि तीसरा व्यक्ति गोली मार सके, लेकिन जैसे ही मौका आया बंदूक जाम हो गई। हिरण भागने ही वाले थे कि उनमें से एक ने भागकर हिरण को पकड़ लिया। उसने दोनों सिंघों को कसकर पकड़ रखा। इस संघर्ष में एक का हाथ घायल हो गया, लेकिन तीनों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार हिरण को मार गिराया। रात में उन्होंने मांस खाया, लेकिन यह बहुत कम था। अगले दिन फिर से 2 लोग शिकार पर गए। आराम के दौरान उनमें से एक ने अचानक बंदूक दूसरे पर तान दी। उसका कहना था कि इतनी कम चीजों में सबका जीना नामुमकिन है। किसी एक को बाहर जाकर मदद ढूंढनी होगी, वरना वह उसे यहीं मार देगा। मजबूरी में दूसरा अकेले मदद ढूंढने निकल पड़ा। वापस जाकर बंदूक वाला झूठ बोला कि उसका साथी पागल हो गया था और उसने उसके सिर पर पत्थर मारा था, इसलिए वह अकेला चला गया। लेकिन एक और को कुछ शक हुआ। अगले दिन वही बंदूक वाला फिर एक साथी के साथ निकला। इस बार उसने वही चाल चलनी चाहिए, लेकिन साथी ने बंदूक छीन ली। चालाक आदमी ने उसमें गोली नहीं भरी थी। वह अपने बल पर साथी को पीटकर जमीन में जिंदा दबा देता है। दूर से यह सब देख रहा दूसरे आदमी ने सारा सच महिला को बताया। दोनों ने फैसला किया कि बंदूक वाले को रोकना होगा। प्लान के अनुसार महिला बाहर से बात करने लगी और दूसरा गुफा में छिप गया, लेकिन महिला ने गलती से राज खोल दिया। बंदूक वाला गुफा में घुसा। दूसरा पत्थर उठाकर चालाकी से पहला वार बचाता है और उस पर झपटा, लेकिन बंदूक वाला बहुत ताकतवर था। उसने उसे पटक दिया और गला घोंटने ही वाला था कि उसे रेत में पड़ा एक रिंच मिल गया। उसने जोर से वार किया और बंदूक वाले को बेहोश कर दिया। जब बंदूक वाला होश में आया तो खुद को एक गहरे गड्ढे में कैद पाया। ऊपर से कहा गया कि अब यहीं रहो, लेकिन वह गुस्से में बोला कि जैसे ही बाहर निकला तो सबको सबक सिखाएगा। उधर अब बंदूक उनके पास थी, लेकिन गोलियां सब खत्म हो चुकी थीं। रात में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी गड्ढे में भर गया। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि गड्ढा पानी से भर चुका था और बंदूक वाला गायब था। दोनों जानते थे कि वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वह अब उनके लिए किसी भी पल फटने वाला बम बन चुका था। इसी दौरान ऊपर से हेलीकॉप्टर उतरने लगा। दोनों ने पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाई। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और आखिरकार बचा लिया।